राजेश सुप्रभात, बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग। देखिए अनिल जी, जो स्टॉक आज मुझे पसंद है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। कल डीएससी ने करीबन 79,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स डिक्लेयर किए थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक 570 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, करीबन रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए। वैसे तो ये हमारा लॉन्ग टर्म पिक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के न्यूज से थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा अपटिक भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफेंस को लेके वापस मार्केट में थोड़ा लाइमलाइट आया है। पॉसिबली आने वाले बजट में भी हो सकता है कि अच्छी खासी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आए। पिछले साल इन्होंने करीबन 5,200 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमको लगता है इस साल करीबन 5,700 या 750 करोड़ का पैट आएगा। ऑलरेडी 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंपनी कर्जा मुक्त है। और जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे, मुझे लगता है ऑर्डर विजिबिलिटी से रेवेन्यू का एक एस्टिमेशन काफी स्ट्रांग होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि करीबन अगर 6 से 12 महीने की एक बात करें तो 440 450 का एक रीजनेबल फेयर वैल्यू पॉसिबल लग रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय बीईएल में। ये डिफेंस स्टॉक्स आपके लिए। यार सर मॉर्निंग, मुथूट फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश है, टारगेट 4,385 का दे रहे हैं और मतलब अच्छा खासा 400 रुपए से बढ़ा दिया है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो एराटिक मूवमेंट अभी गोल्ड में देखने को मिला है, इसका कोई इम्पैक्ट दिखेगा क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है नया कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि जब भी गोल्ड की कीमतें बढ़ती है तभी इनके लिए इनका जो लोन टू वैल्यू का जो रेशियो होता है वो इनके फेवर में जाता है। बट करीबन मुझे लगता है कि अगर गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट भी होता है तो भी निचले लेवल से काफी भाग चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो ज्यादातर रूरल इंडिया में है। इनके लोन्स ज्यादातर 3 महीना या 4 महीने के होते हैं। और गोल्ड फाइनेंसिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बैड डेट्स बिल्कुल होती ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन फर्स्ट हाफ में इन्होंने दिखाया है, सेकंड हाफ तो नॉर्मली और भी अच्छा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी कारण से आज टूटा है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको खरीदना चाहिए। नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखिए, मुझे लगता है अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती मुथूट फाइनेंस लगातार हमने देखा है गोल्ड फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ रही है, थोड़ी डिप अगर आती है तो खरीदारी करनी चाहिए। अक्यूमुलेशन का मौका है, 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे भी जारी रहेगी। आइए, इसी के दिए थे और आज भी स्ट्रेंथ दिख रही है। अविनाश सर, मेटल्स में अब क्या क्या पिक करना चाहिए? अभी भी कोई ऐसे रह गए हैं जिनका बढ़ना चढ़ना बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि मेटल स्पेस में टाटा स्टील एक अच्छा विकल्प है। आई थिंक अगर आप दूसरे मेटल स्टॉक्स देखें जहाँ पे बहुत एक्शन हो चुका है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, मुझे लगता है कि टाटा स्टील एट दिस लेवल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे लगता है कि तीसरे तिमाही के नतीजे भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस ओवरऑल जो इंफ्रा के ऊपर जो स्टील का कंजम्पशन है वो इंडिया में तो बढ़ ही रहा है, प्लस मेटल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। मेटल स्पेस में ये राय बनती हुई, नेस्ले कल ट्रेंड को टिका नहीं पाया और अब देखिए ये फिसलता हुआ नीचे दिखाई दे रहा है। अविनाश सर, एनएचपीसी इसके पियर्स को लेकर अब क्या राय बन रही है? अब नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस स्पेस को, इस स्टॉक को कैसे ट्रेड किया जाए? अगर पोजिशनली भी कोई राय बन रही है या लंबी अवधि के लिए भी कोई राय बन रही है तो जरूर शेयर करें सर। नहीं, मेरे ख्याल से नया एनएचपीसी, देखिए, हाइड्रो पावर में है और बहुत ही धीरे चलने वाला स्टॉक है। मेरे ख्याल से होपफुली अगर बजट में कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आते हैं तो ही इसमें एक बड़ा ट्रिगर आएगा, क्योंकि बहुत निवेशक इसमें ऊपरी लेवल पे अटके हुए हैं। और इतना फंडामेंटल पॉजिटिव्स होने के बावजूद ये स्टॉक बहुत धीरे चलता है। तो जिनके पास कम से कम 1.5 2 साल का नजरिया है वही ये स्टॉक ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक इतना ज्यादा मूवमेंट दिखाता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर 1.5 2 साल का नजरिया है तो ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। हाइड्रो पावर इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। और होपफुली आने वाले बजट में अगर कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली इसको एक री रेटिंग का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन लंबे नजरिए से। तो पेशेंस आपका टेस्ट करेगा, आपको एटलीस्ट 18 से 24 महीने का समय तो देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बजट में अगर इसके लिए कोई बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा धीमी गति से चलने वाला है। अगर पेशेंस समय दे सकते हैं तभी यहाँ पर खरीदारी करके चले। लेकिन आइए, मुझे बजाज ऑटो तो डेज हाई पर चला गया है। एक बार अविनाश सर की राय लेते हैं। अविनाश सर, बजाज ऑटो जरा राय दें। और टू व्हीलर स्पेस, ये वैसे ही फुल स्पीड में आगे भागेंगे 2026 में जैसे इस साल भागे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टू व्हीलर सेगमेंट के लिए अच्छी बात है कि जीएसटी की कटौती हो गई है, इंटरेस्ट कट हो गए हैं, रूरल डिमांड बढ़ गया है। और नॉर्मली जनवरी एक ऐसा महीना होता है जब नए लॉन्चेस टू व्हीलर कंपनियां या ऑटोमोबाइल कंपनीज करती है।
तो डेफिनेटली टू व्हीलर का ट्रैक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बजाज ऑटो ने जो ईवी का टू व्हीलर मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी गेन किया है। ओवरऑल हमको लगता है कि डेफिनेटली जो दिसंबर का क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर होगा वो पहले फर्स्ट हाफ से काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो नज़रिया अगर आपका साल भर का है तो डेफिनेटली इसमें एक छोटा निवेश बन सकता है, बट लंबे नज़रिए से सोचिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है और नंबर्स आने के बाद में ही इसमें थोड़ी-सी स्टॉक में आपको री-रेटिंग देखने को मिलेगी। ऑटो, ये स्टॉक आज सारे टू व्हीलर स्टॉक्स तो ये मंथली ऑटो सेल्स नंबर के पहले धीमे धीमे मजबूत हो रहे हैं, जिसकी कल हमने बात भी की थी जी। नया, कि एक ट्रेड बनेगा 1 जनवरी तक धीमे धीमे, और उसमें भी टू व्हीलर ज़्यादा लीडरशिप लेते दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प हमने ओपनिंग के हीरो के तौर पे भी शामिल किया था। यस। आइए 10 की कमाई का शेयर बताने को तैयार है अविनाश जी भी। अविनाश जी फरमाएं सर। अनिल जी 10 की कमाई में हमको एमएनएम पसंद है क्योंकि देखिए अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है वो मेरे ख्याल से काफ़ी मजबूत क्वार्टर आने की उम्मीद है। ट्रैक्टर और यूवी सेल्स में तो ऑलरेडी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। जनवरी 1 को ये नंबर्स रिलीज होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो पोर्टफोलियो वो भी काफ़ी अच्छा चलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए आने वाले साल में बजट में भी एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ रियायत या कंसेशन गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमएनएम में अच्छा खासा ग्रोथ आने की उम्मीद है। प्लस इस बार रूरल डिमांड अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अगर नज़रिया 6 से 12 महीने का अगर कोई रखता है तो 3950 4000 ये साल भर का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का अच्छा मौका बन सकता ओके, तो ये है राय आपके लिए खरीदारी करने की एम एन एम 9 से 12 महीने के लिए।